ओके, पहले काइनेटिक एनर्जी देखो, इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion. This is, energy possessed by the body by virtue of its motion. It is equal to half mv square. That we know. Kinetic energy is equal to half mv square. It is equal to half mv square. M is v is v का स्केयर करेंगे तो स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी का स्केयर मैग्नीट्यूड हो जाता है और वो स्पीड भी हो सकता है। तो v इज वेलोसिटी और स्पीड, एंड वी नो दैट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ओमेगा ए स्केयर माइनस वाई। पुट कर दो इसकी वैल्यू, वेयर कर दो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। ख्वाहिश ओमेगा क्या है इसमें, जिसका नाम लूंगा वही आंसर देना। ओमेगा क्या है इसमें, व्हाट इज ओमेगा? ख्वाहिश का है, यस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे यहाँ पे। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किंशुक, ए क्या है इसमें? भाई खड़ा हो जाओ, व्हाट इज वाई हियर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, मीन से या एक्सट्रीम से? डिपेंडिंग, डिपेंड, जनरली मीन से, अगर कहा जाए तो एक्सट्रीम से भी, अगर कहा जाए तो एक्सट्रीम से भी। अभी ये जो फॉर्मूला बना था ये मीन से था, डिस्प्लेसमेंट आपका मीन से होगा। वैसे तो आपका डिस्प्लेसमेंट मीन से ही होता है, जो टी इज इक्वल टू 0 पे वाई इज इक्वल टू ए। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बना, इसके न्यूमेरिकल्स होंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों कंफर्टेबल है यहाँ, फर्स्ट बेंच का किसी को भी सेट होना है तो अपने पीछे दिख रहे हैं अमृत मेरे को, एम ओमेगा स्क्वायर। ये दो चीजें जो है ना आपके पास, ना तो मास बदलेगा कभी और ना ही सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा बदलेगा। ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, मास टी और ओमेगा। ना तो मास बदलेगा और ना ही क्या बदलेगा, ओमेगा। तो इस प्रोडक्ट को मैं कांस्टेंट कह सकता हूँ, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस, तो काइनेटिक एनर्जी को भी ना आप के डॉट ई कर लो ताकि के कंफ्यूज ना करे कौन से वाला। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब करना इसकी फॉर्मूला, बॉडी है जिसका हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड है 10 सेकंड, टाइम पीरियड है 10 सेकंड, एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। जब उसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर होगा, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी? व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी जब उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2 सेंटीमीटर? आंसर बोल देगा तुम्हें, टाइम पीरियड दिया, ओमेगा नहीं दिया मैंने। कर लिया सॉल्व? सब
12 पाई या कुछ और? श्योर? क्या फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने? जो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है वही हमने लगाया। पाई स्क्वायर को 10 भी ले सकते हो आप, पाई स्क्वायर को 10 भी ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, मैं सॉल्व करता हूँ अपना मैच करूँ, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मास कितना है? मास मास कितना था बना? 10। ओमेगा को लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। टाइम बताना। 100। एम्पलीट्यूड कितना था? सेंटीमीटर में था, ध्यान रखना। तो 16 इंटू 10⁻⁴। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2 सेंटीमीटर था ना शायद। 2 का 4, 10⁻⁴। क्या आपने 10⁻⁴ किया था? ये इम्पोर्टेंट बेटा। आपको क्या आंसर मिल रहा है यहाँ से? पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हो आप, फिर आएगा 2। 12 इंटू 10⁻⁴ जूल। आंसर इज 24 इंटू 10⁻⁴ जूल में आंसर दोगे ना, तो मीटर में करना जरूरी। ये चीजें नोट किया जब काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करोगे तो आप जूल में करोगे। जब मास किलोग्राम में लिए तो फिर आप वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड ले, या आप डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले। उसको सेंटीमीटर में ही रखोगे, यूनिट ही नहीं बनेगा। तो ऐसा यूनिट में आपने करते हैं। आंसर इज हाउ मच? 24। या मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.24 माइक्रो जूल। माइक्रो होता है 10⁻⁴ नहीं, ये बनेगा 2400 माइक्रो जूल। माइक्रो 10⁻⁶ होता है माइक्रो। मिली 10⁻³ होता है। आप मिली में आंसर करेंगे तो आपके पास बनेगा 2.4 मिली जूल। या आप सीधा जूल में लिखते हैं, सारे आंसर सही। आप जूल में भी लिख सकते हैं, आप मिली जूल में भी लिख सकते हैं, सारे आंसर आपके पास। तो ठीक है, ओके। अब हेडिंग बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी, potential energy, it is the energy possessed by the body. It is the energy possessed by the body by virtue of its position. It is the energy possessed by the body by virtue of its position. अपनी पोजीशन के कारण जो एनर्जी को प्रोसेस करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब उसको डिराइव कैसे करेंगे? इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं। एक्सप्रेशन let a body of mass m is executing simple harmonically. Let a body of mass m is executing simple harmonically. Simple harmonically. Executing simple harmonically. Let A be its acceleration and Y be its displacement at any instant. At any instant.
A be its acceleration and y be its displacement at any instant. At any instant. तो एक्सेलरेशन और y में क्या रिलेशन होता है? नहीं है, देयर ओमेगा बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। अब फोर्स कितनी लगेगी? देखो माइनस साइन क्या कहता है, जैसे एक बॉडी वो इधर जा रही है ऑस्किलेट करती हुई, बाद में वापस आएगी, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो इसको उधर जाने से कोई फोर्स रोक रही है, इसको कोई फोर्स रोक रही है कि ये दूर ना जाए, तभी नेगेटिव साइन है। ऐसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स। आपको रोकती है तो वो रिस्टोर करती है। जब स्विंग पे बैठते, झूले पे बैठते हो, तो वो झूला जब दूर जाता है तो आपको एक फोर्स रोकती है, तभी आप रुकते हो वहां से फिर वापिस आते हो। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। because let F be the restoring force. Let F be the restoring force. Restoring force. और वो किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। उसको पहले वाले को इक्वेशन 1 बना लेना, एक्सेलरेशन वाले को, और इसको इक्वेशन 2 बना, मास इनटू एक्सेलरेशन। From equation 1 and 2, what we get? We get m omega square y. From equation 1 and 2, we get 1 किसको बनाया, जो आपने लिखा था अभी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पर। इतनी फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में रोकती है। अगर फिर भी बॉडी दूर जाए तो वर्क होगा। अगर फिर भी बॉडी दूर जाएगी तो वर्क होगा ना। आप हमेशा किसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट वर्क करते। Every time when body is moving against the opposition, work is done. Let dW be the small amount of work done in displacing a body against restoring force F through displacement dy. Let dW be the through displacement dy। तो क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? कल आप ये सब वहां भी आएगा। dW क्या होगा? F dot dy। dW dy, F dot dy, dW होगा F dot dy। अब दोनों में एंगल कितना है? 180। दोनों में एंगल 180 है। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये बन जाएगा F dy cos 180। cos 180 माइनस 1 होता है, तो dW F किसके इक्वल था? अभी हमने किया माइनस y cos 180 कितना? -1। तो कितना वर्क डन हुआ? m ओमेगा स्क्वायर y dy। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।
एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई डी वन। ठीक कौन होना क्या तेरा नहीं आस पड़ोस। एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वन। एम इज ओमेगा इज वाई डी वाई स्मॉल डिस्टेंस। टोटल वर्क करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी स्मॉल चीज को टोटल करना होता है तब हम इंटीग्रेशन। देखिए टोटल वर्क डन W इज गिवन एज, लिमिट दे दो 0 से y। टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, टोटल वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन की लिमिट दे दो 0 से y कुछ भी हो सकता है। अब इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट को बाहर निकाल, y dy y की पावर 1 है 0 से y। अगर y की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y एक पावर इसमें ऐड होती है y की 2/2। तो ये मेरे पास बनेगा m ओमेगा बन गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या बन गया हाफ, क्या बेटा खत्म हो गया ना, -180 भी तो था ना ये, 180 का भी -1 आया था और फोर्स में भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, ये वर्क डन आ गया। अब ये सारा वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ है, फोर्स के। जब भी आप कोई वर्क डन नहीं, जब भी कोई वर्क डन किसी भी फोर्स के अगेंस्ट करते हैं, जैसे ये डस्टर है मेरे हाथ, ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसको लेके जा, तो इसकी पोटेंशियल बढ़ रही है ना। जब कभी भी आप कोई भी वर्क, इस से मतलब है यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस दो या तीन ही है नेचर में, इलास्टिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब भी आप कोई वर्क फॉर्म में आ जाए, तो दिस वर्क डन इज stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy. से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करेंगे। This work done is stored in the form of potential energy U. तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, U इज इक्वल टू हाफ, हाफ आया ना यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर potential energy in simple harmonic. It is the potential energy in simple harmonic. इक्वल चेक कर लो लिखी है, पूरा एक्सप्रेशन देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक। आपको समझ आया बेटा, हैंडल आपको आगे एक बार चेक कर लो बेटा सारा एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट है ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सप्रेशन ज्यादा आएंगे नहीं इस चैप्टर में, एक या दो और आएंगे, उसमें से ये इंपॉर्टेंट है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल। आप लेट आए हो ना, फिर नहीं आएगा बेटा, कभी भी नहीं समझ में। जिंदगी में आप जब टॉपिक स्टार्ट होता है लेट आओगे समझ आएगा, तो फिर बेटा स्कूल है तो उसका वो नहीं है। 2:10 तक मैंने वेट किया स्टार्ट करने से, डेली लेट आओगे तो फिर ऐसे ही होगा, कैसे समझ में। और किसको नहीं समझ में आया इसके अलावा,
तेरे को बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देगा सारा? नहीं, अब कुछ रहा उधर लास्ट का पीरियड आए थे, आ गया, अच्छी आ गया। चलो एक बार रिवीजन ले लो, 2 मिनट की। जब जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो वो ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करती है, मालूम है ना? और उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला आप पहले ड्राइव कर चुके हैं। और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई। और अगर हम फिर भी इसको बॉडी को मूव करवाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। लेट की मैंने इसको डी वाई से मूव करवाया तो मुझे वर्क करना पड़ा फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी वाई, ये फॉर्मूला होता है वर्क। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल बिटवीन देम इज 180, तो इसका मैं खोलूंगा तो ये बनेगा एफ डी वाई कॉस 180। सही है, एफ की मैंने वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। यस और नो क्लास? टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो आप 0 से y के बीच में एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई कर दो। एम ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लो, वाई का होता है वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से y। और ये वर्क किसकी फॉर्म में आएगा? पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया? एम ओमेगा स्क्वायर बाई। समझ में आएगा? साइन है, साइन सही है ये। इधर लास्ट में हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल, इसका तो फॉर्मूला ये आपके पास डेरिवेशन। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? हेडिंग बनाओ टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन एसएचएम। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन एसएचएम। मैकेनिकल एनर्जी इट इज द सम ऑफ एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी किया हमने। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर से। तो मैकेनिकल एनर्जी में कोई वेरिएबल नहीं आया, सारे कांस्टेंट आ गए। मास भी नहीं चेंज होता, ओमेगा भी नहीं चेंज होता, ए भी चेंज नहीं होता। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट वो हमने लॉ पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी कैन आइदर क्रिएटिव नॉट बी। वैसे वो टोटल एनर्जी का लॉ है, यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट आ गई। तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से माइंड में रखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क। समझ में आ गया मैकेनिकल? और आप तेरे को मैंडल, इधर बेटा आप लोग सबको क्लियर है? एक ग्राफ बनाओ सबको। काइनेटिक एनर्जी का आप पहले बना रहे हैं, फिर इसी के अंदर ही मैं पोटेंशियल का बनाऊंगा, फिर टोटल का। तो मैंने तीनों अब्लीक में डाल दिया वाई एक्सिस के अलावा। दिस इज मीन पोजीशन
और ये इधर एक्सट्रीम पोजीशन ले लो, एक्सट्रीम पोजीशन दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? माइनस का एक। काइनेटिक एनर्जी का मुझे ग्राफ बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे पास आ रहे हैं, बीच में आया लेट आया वो अलग बात है। जिन्होंने ग्राफ किए हुए शुरू शुरू में मैंने करवाए थे, जिन्होंने नहीं किए वो लेफ्ट साइड का राइट साइड के ग्राफ ऑलवेज पैराबोला, और पैराबोला की शेप ये भी पैराबोला होता है, ये भी पैराबोला होता है। तो यहाँ पर आप चेक करो ग्राफ का नेचर कैसा होता है पैराबोला। अब मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मीन पोजीशन ये हो गया, मान लो इस डॉट को मैंने मैक्सिमम कर दिया। एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन वाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो ग्राफ कहाँ एंड होगा? जीरो। इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जीरो। उधर मैक्सिमम नेचर पैराबोला बेटा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? पहले आप ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है ना, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एट एक्सट्रीम पोजीशन बिल्कुल इसके सामने वाली लाइन, इधर भी मैक्सिमम और इधर भी मैक्सिमम। तो ग्राफ बनेगा ग्राफ पोटेंशियल। अब आप मैकेनिकल एनर्जी का बनाओ, मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? मैकेनिकल का कांस्टेंट है ना वो, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये मैकेनिकल एनर्जी होगी फिर। यस, द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट मैकेनिकल एनर्जी, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाली कर्व रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, it shows how kinetic energy, potential energy and mechanical energy varies with the displacement। मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी होती है? जितनी एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे काइनेटिक है उतनी मैकेनिकल, जितनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल है उतनी मैकेनिकल। तो हो क्या रहा है? काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, कुछ भी लॉस नहीं। अब चेक करो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो। एक्सट्रीम पे उल्टा है, तो एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल। यहाँ कुछ पूछना हो? अब एक क्वेश्चन है आपके लिए ग्राफिकली इसी के ऊपर बेस्ड, लिखो क्वेश्चन बना के लिखो, सभी बच्चे नोट करो।
डिस्प्लेसमेंट एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, पूरा स्टेटमेंट, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। कौन से डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, at what displacement kinetic energy is equal to, आयुष आप कनेक्टेड हो गया, प्लस माइनस ए बाई टू का फैक्टर, दो वैल्यू है। ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है? ग्राफ पे तो ये इक्वल है ना। आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी को आप इक्वल कर दो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक को इक्वेट कर दो पोटेंशियल से, ये कट गया आपको 2y, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ से a बाय रूट टू आएगा और इधर भी माइनस a बाय रूट माइनस लास्ट ईयर नीट 2020 what is the displacement from the mean position where kinetic energy is equal to potential। इसी टर्म में, एक ही टर्म में ऑप्शन, एक ऑप्शन था a बाय रूट, एक ऑप्शन था माइनस a बाय रूट टू, एक ऑप्शन था प्लस माइनस a बाय रूट टू, एक ऑप्शन था नन ऑफ दिस। गो फॉर सी, गो फॉर, क्योंकि इसमें दोनों ही केस आ रहे हैं, प्लस की और माइनस। बेटा ऑप्शन में अगर आप ए कहते हो तो फिर आपने बी को छोड़ दिया ना। बिल्कुल, अगर ऑप्शन ऐसा होता ए एंड बी बोथ तो आप उसके लिए जाते। जब आप ए को करेक्ट कर रहे हो ना, फिर आप बी को रॉन्ग भी कर रहे हो। अब चार में से आपने ए करेक्ट कर दिया ना, ए, इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग बाकी तीनों रॉन्ग है। ऐसे ही होता है, मल्टीपल चॉइस ऐसे ही होता है। चार ऑप्शन में से अगर आपने एक सिलेक्ट कर लिया तो आपने बाकी को रॉन्ग कहा है, तभी आपने ए करेक्ट की। लेकिन जब आपने सी कर दिया तो उसमें आपके सारा कुछ आ, पांच चीजें आपने पढ़ ली। एक, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, और सिक्स क्या, मैकेनिकल। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, चैलेंज है आप, कौन आंसर दे, और वो आंसर आज की और कल की डिस्कशन के बीच में से कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट। सुनिए स्टेटमेंट, अगर कोई बॉडी की फ्रीक्वेंसी एफ है और तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका ये मतलब होता है एक सेकंड में एफ साइकिल है। अगर मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी 10 है तो एक सेकंड में 10 बार ऑसिलेशन पूरी कर लेगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन? उसके लिए मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि अगर अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो वेलोसिटी की भी फ्रीक्वेंसी एफ होती है, एक्सेलरेशन की भी एफ होती है। आपको बताना है इन दोनों की और इन तीनों की। एक्सप्लेन करो, टू है, टू एफ इज करेक्ट।
2f is the नहीं फॉर्मूले का हाफ से भी मतलब 2f इज द करेक्ट आंसर बट 2f क्यों करेक्ट है ये सुनना बहुत जरूरी है और ये समझना भी बहुत जरूरी है। सुनिए डिस्प्लेसमेंट, एक बार मैं डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपके पास कैसा लगता है? एक साइकिल होगा, इट इज वन साइकिल, अगला साइकिल फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। बट इस फुल साइकिल में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाता हूँ या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाता हूँ, चलो एक बार पोटेंशियल का बनाता हूँ। पोटेंशियल मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे 0, ये ग्राफ बनाया ना मीन पे। उसके बाद क्या हुआ, अगले हाफ साइकिल में भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। फॉर्मूला चेक करो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का एक साइकिल पूरा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी के 2 साइकिल पूरे होंगे, काइनेटिक एनर्जी के भी 2 साइकिल। सही तो है, देखो इसको समझो दोबारा। ये मेन पोजीशन है ना y0, ये स्पिन पोजीशन है y8, ये फिर से मेन पोजीशन है पूरा एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई वाई 0 0 y8 तो मैक्सिमम, y0 तो फिर 0, y माइनस ए, लेकिन माइनस ए का स्क्वायर प्लस होगा फिर से मैक्सिमम, फिर y0 ये 0। तो उसका एक साइकिल, इसके कितने साइकिल, ऐसे काइनेटिक एनर्जी के भी 2 साइकिल। अगर आपके पास कोई बॉडी 50 साइकिल वाली है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ वेरी नहीं करता, और जो ग्राफ वेरी नहीं करता उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, है कोई साइकिल इसमें, तो मैकेनिकल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। काइनेटिक की डबल और पोटेंशियल की डबल। जाते जाते बस लास्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी एफ है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 2 ओमेगा, और मैकेनिकल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। आज का होमवर्क सुनो, कल रिवीजन लेक्चर से दो आपको, कल आप चाहो तो अगर अगर हो गया तो मैं आ जाओ, और जो लोग स्कूल जा रहे हैं वो 1 मिनट सुनिए, इसको बुलाना बताओ, ऑनलाइन ही क्लास है, कुछ बच्चों ने चैप्टर ही नहीं किया। जैसे आप रमन, आप हिमांशु, दीपांशु, कल स्कूल का एडजस्ट कर लेना या आधा घंटा लेट चलेगा, उन दोनों को भी आप मैसेज डाल दो। कल वर्क पावर रखी 7:30 या 15, 7 बहुत होगा बेटा, 1 घंटे की क्लास 8:30 तक।